हेलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करेंगे 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 7 to 10 हुज nth टर्म्स आर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी फ़िलहाल इसको हटा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो गया है। 9.1 एक्सरसाइज नंबर, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी को देखो आप। ये जो मैं न्यू एनसीईआरटी, मैं बेसिकली न्यू एनसीईआरटी क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी को का कॉन्सेप्ट ना आईआईटी से कोरिलेट उसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, एक और बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये टेक्स्ट बुक है, आप ध्यान से देख लीजिए। 2006 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया, 2006 से लेकर 2022 तक के लिए। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बुक अभी भी मार्केट में अवेलेबल रहेगा, तो आप ले लीजिए, ख़रीद लीजिए इसको। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो भी है आपको। ठीक है, फिलहाल हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दिया है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 7 to 10 हुज nth टर्म्स आर। तो 7th में क्या दिया है, ए ऑफ, यहाँ पे ए ऑफ n इज इक्वल टू 4n माइनस 3 A17 और A24 पूछा है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, ठीक है, यही क्वेश्चन है। हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन एक्सरसाइज हुज nth टर्म्स इज गिवन। ठीक है, तो हमको A17 और A24 निकालना है। तो ये n की वैल्यू है, a ऑफ n, क्या हम लोग पढ़ते थे, a ऑफ n। तो n की वैल्यू यहाँ पे 17 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन देखो। तो a ऑफ 17 निकालते हैं, a ऑफ 17 इट इज़ इक्वल टू 4 इंटू 17 माइनस 3। ठीक है, तो ये क्या होगा, 14 से 4 इंटू 17 इज नथिंग बट 68, 68 माइनस 3 इट इज़ नथिंग बट 65। तो a ऑफ 17 क्या मिला, 65। ओके, अब यहाँ पे a ऑफ 24 निकालते हैं, a ऑफ 24। ओके, तो यहाँ पे a ऑफ 24 विल बी व्हाट, इट इज़ नथिंग बट 4 इंटू 24 माइनस 3 इट इज़ नथिंग बट, ये क्या होगा, 4 4 16, 8 96, 96 माइनस 3 इट इज़ नथिंग बट 93। ठीक है, तो हम लोग को A17 में मिल गया 65 और यहाँ पे 93। सिमिलरली इसको देखो, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। a ऑफ 7 पूछा है, तो a ऑफ 7 क्या होगा, यहाँ पे n की वैल्यू 7 पुट करो। ओके, अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 7 सब्सटीट्यूट करूँगा, तो a ऑफ 7 विल बी व्हाट, यहाँ पे n स्क्वायर इट इज़ नथिंग बट व्हाट, n की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे 49 डिवाइडेड बाई 2 टू दी पावर ऑफ 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 टू दी पावर ऑफ 5 क्या होता है, 32 होता है। 2 टू दी पावर ऑफ 6 क्या होगा, 2 टू दी पावर ऑफ 6, ओके, 64। 2 टू दी पावर ऑफ 7 128 होगा, तो इट इज़ नथिंग बट 49 डिवाइडेड बाई 128। ठीक है, ये इसका आंसर होगा।
सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। कोई अभी आगे वाले क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। 2 to the power of 7 128 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया है, an इट इज़ इक्वल टू -1 to the power of n-1, फिर उसके बाद n³ दिया है और a9 दिया है। इसको देखो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे क्या दिया है, a9 निकालने को बोला है, a9, तो n की वैल्यू यहाँ पे 9 है, ओके। तो ये वाला इसमें हम लोग n की वैल्यू 9 डालेंगे, तो यहाँ पे देखो a ऑफ 9 इट इज़ नथिंग बट -1 to the power of 9 - 1, ओके। यहाँ पे 9³ आएगा क्योंकि यहाँ पे n³ है, ओके। तो यहाँ पे क्या -1 to the power of 9 - 1 8 होगा। अब देखो -1 to the power of 8, और 8 क्या है, मेरे पास इवन नंबर है। तो कोई भी नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर मेरे पास इवन नंबर है तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब माइनस हट जाएगा उसमें, तो यहाँ पे बचेगा क्या 1, और 9 का क्यूब क्या होता है 81 मल्टीप्लाई बाय 9 क्यूब क्या होगा, तो 9 स्क्वायर 81 होता है, मल्टीप्लाई बाय फिर से 9, तो यहाँ पे क्या होगा 729, तो इसका आंसर आएगा 729, ठीक है 729, ओके। अब यहाँ पे एक लास्ट एग्जांपल करता हूँ मैं, दैट इज़ 10th वाला, n इंटू n-2 डिवाइडेड बाय n+3, और यहाँ पे a ऑफ 20। यहाँ पे देखो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या पूछा है, a ऑफ 20 पूछा है, तो a ऑफ 20 इट इज़ नथिंग बट n की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाय 20 - 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होगा 20 + 3 बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 20 - 2 क्या होगा यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाय 23। इसको सिंप्लीफाई, आई थिंक यहाँ पे आप रुक सकते हो, बस ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 18 0 ज़ा 0, 18 2 ज़ा 36, तो 360 डिवाइडेड बाय 23, ये इसका आंसर है 360 डिवाइडेड बाय 23, ठीक है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इसमें कुछ करना नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा, इसमें इतना समझाने का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, इसमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना आपने को, ठीक है। सिंपल सा जो n की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करना है इसमें, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस और इसके सोल्यूशन आपको समझ में आ रहे हैं, ओके। सो आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, ओके। तो आप ऐसे ही आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप पुट कीजिए, और कोई भी इश्यूज़ रहेगा तो उसको भी लेकर आप कमेंट कर सकते हो। लाइट्स का इशू है, ठीक है, तो आई थिंक अभी लाइट का इशू तो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। थैंक यू।